अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान इंग्लैंड में हनीमून मना रहे हैं क्योंकि महीनों से मौजूद है वहाँ पे। 2 महीने से एहसान मानी साहब गए हुए, 1 महीने से ज़्यादा वसीम खान साहब को हो गया है इंग्लैंड में। वहीं इंग्लैंड में बेहतरीन टॉप क्लास कोचेस की मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। साउथहैम्पटन में तीसरा टेस्ट मैच जारी है जिसका आज तीसरे दिन का खेल अभी चल रहा है। अजहर अली टिके हुए हैं क्रीज पर, शुक्र है कि वो टिक तो गए, वरना अब तक तो हम देख रहे थे कि एशिया से बाहर जो उनकी कारकर्दगी थी 11 की औसत से वो बैटिंग कर रहे थे। आज बाकी किसी बैट्समैन ने इतना ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया। 21 रन फवाद ने स्कोर किए या विकेट कीपर रिजवान ने एक मरतबा फिर अच्छी बैटिंग की। जिस तरीके से पहले टेस्ट मैच में वो अच्छा खेले थे, इस टेस्ट मैच में भी अच्छा खेले, 50 रन स्कोर किए। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की टॉप मैनेजमेंट, मैं बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी मैनेजमेंट आप यहाँ से लेकर गए थे, ऐसा लग रहा था कि ऐसी तैयारी कर देगी इस टीम को कि मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी, इंग्लैंड को उड़ा के रख देगी। लेकिन हम जीती बाजी हार गए थे ओल्ड ट्रैफर्ड में पहला टेस्ट मैच। आपको याद ही होगा कि जब हमने 5 आउट कर लिए थे, 117 पे 277 चेस कर रही थी इंग्लैंड और वो बनाने में कामयाब हो गए थे। वोक्स और बटलर जिस अंदाज से बैटिंग करके गए, हमारी जो बॉलिंग थी कह रहे थे बहुत ही कोई वसीम वक्कार आ गए, शाहीन शाह अफरीदी और लिली शाह की जगह। लिली शाह इसलिए कह रहा हूँ कि नसीम शाह को आजकल लिली शाह करार दिया जा रहा है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस का लेवल यह है कि यासिर शाह 2 आउट करते हैं तो 180 रन दे रहे हैं। अगर मैं बाकी बॉलर्स की कारकर्दगी देखूं तो फिर सब बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। 4 की औसत से रन दे रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनसे रन्स भी नहीं रुक रहे, उनसे आउट भी नहीं हो रहे। मुझे याद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब का मैं मजमून पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान को हर सूरत में 5 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। और ये कमी हमने महसूस की क्योंकि उन्होंने हवाला भी दिया था कि पहले टेस्ट मैच में शादाब ने जो 2 आउट किए थे उसकी वजह से आप जल्दी आउट करने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन हमने उस पर कान नहीं धरे। और हम बाद में पता चला असद शफीक से भी गेंद करवा रहे हैं, फवाद आलम से भी गेंद करा रहे हैं, शान मसूद से भी गेंद करा रहे हैं। वसीम अकरम ने क्रिटिसाइज किया जिसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने बहुत बुरा माना। उनका कहना यह था कि जब बॉलर्स का हौसला पस्त था तो उस हौसले को बढ़ाने के लिए अजहर अली कहीं दिखाई नहीं दिए। एज ए कैप्टन अजहर अली की कारकर्दगी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर दिखाई दे रहे हैं। जहां पाकिस्तान की तगड़ी टॉप मैनेजमेंट पे सवालात दिखाई दे रहे हैं, वहीं अजहर अली की लीडरशिप पर भी बहुत सारे सवालात दिखाई दिए। आज बहुत सारे लोग बात करते हैं कि अब सरफराज याद आएंगे क्योंकि जिस तरीके से वो टीम को लीड कर रहे थे, लेके चल रहे थे, वो सारा सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ के रख दिया। अब मुदस्सर नज़र भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो डायरेक्टर पीसीबी क्रिकेट एकेडमीज रहे हैं। उनका कहना है कि जो नई तकर्रियाँ कोचेस की गई हैं उसमें मनपसंद लोगों को दिया करते थे, इनकी भी नौकरी चली गई। SSGC की नुमाइंदगी करते थे, कभी प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, कभी बच्चे को स्कूल से निकाल रहे होते हैं। ये इनके मसाइल दिखाई दे रहे हैं। तारिक हारून साहब, थैंक यू वेरी मच। तारिक भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सादिक भाई, आपका मैंने मजमून पढ़ा था और बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा था और जो टेक्निकल बातें आपने कही थी, इतना बड़ा जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की बात करेंगे वहां इस टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग भी जो है वो कहीं ना कहीं नाकिस दिखाई दी कि हम 5 बॉलर्स के साथ नहीं उतरे, जबकि हमारे लिए हर हाल में ये मैच जीतना था। बिल्कुल, आई थिंक के जो लॉन्ग वर्जन गेम होते हैं जैसे कि टेस्ट मैच है तो या वनडे क्रिकेट भी है, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो छठा बैट्समैन जो खिलाते हैं हम, वो इतना टीम का फायदा नहीं पहुंचाता। हमारी टीम की तो बहुत बड़ी जरूरत है। बात ये मैं एक पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। कि तारिक भी खेले हुए थे मेरे साथ। मैं कभी भी 5 बैट्समैन, आप दोनों साथ खेले? हाँ, एक सीरीज इनके एज ए कोच। अच्छा, एज ए कोच। मैंने कहा तारिक भाई आप ये इतने पुराने इनको हो। पता है कि मैं कभी भी 5-6 बैट्समैन नहीं खिलाता था। याद है, टीम मैं में तो हमेशा 150 पे 5 आउट रहती बैट्समैन होगी। और 5 उसके साथ जाता था और एक हमारा जो बॉलर होता था, वो छठा बॉलर जो हम करते थे, वो कोई ना कोई बैट्समैन ऑलराउंडर होता था, उसमें से हम ले लेते थे। लॉन्ग वर्जन गेम के अंदर हमेशा ये होता है कि
एक बॉलर तो ऐसा होता है कि जो बॉल कर ही जाता हैगा, जैसे कि यहाँ हमारी इस टीम के अंदर है वो यासिर शाह है, या एक एंड से लगे हुए होते हैं, मगर उसके साथ उसका सपोर्ट होना चाहिए। उसको जब आप नया प्लेयर आता है तो उसके ऊपर घेराव डालना होता है, तो दो स्पिनर लगते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि पहले टेस्ट के अंदर उन्होंने 5 बॉलर खिलाए, जिसमें शादाब एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेला और उसने 45 रन किए पहले इनिंग में, दूसरे में किए, मगर उसने मेन जो उसका जो रोल था, उसने 2 विकेट उसने जो ली हैं, उसने हमें 107 रन की लीड दिला दी। बिल्कुल सादिक भाई, बिल्कुल। तो आई थिंक कि वो जब इतना आपको एक चीज फायदेमंद नजर आई। साहब फिर आप कह रहे होते फवाद को लेके गए, इस दफा भी नहीं खिलाया, अगला मजमून आप मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि फवाद को लेके गए तो उसको बेंच पे बिठा दिया। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे जो मीडिया है और जो हमारा फॉर्मर मैनेजमेंट है, फॉर्मर क्रिकेटर्स जितने भी हैं, वो उनका एक रवैया ऐसा होता है कि जी इसको लेकर गए, इसको खिलाते नहीं है, 11 साल से ये रन से कर रहा है और 1000 रन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कर रहे हैं, बट एक फॉर्मेट होता है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक रिक्वायरमेंट जो होती है उसके अगर आप बरक्स चले जाएं तो आई थिंक कि आपका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। तो एक तो उसको जो हमारी जो मैनेजमेंट जो है उसने एक मीडिया का प्रेशर भी लिया, और वो अच्छा खासा हमने पहला टेस्ट मैच जीत चुके थे, यानी कि 4 दिन का जो मैच हुआ है उसमें 3.5 दिन हमने डोमिनेट किया। बिल्कुल ठीक है सादिक भाई। और उस वक्त और सेकंड इनिंग के अंदर आपने शादाब को इस्तेमाल ही नहीं किया। लीडरशिप आपको कैसी दिखाई दी? उसके ऊपर आता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे शादाब को इस्तेमाल नहीं किया, आपने बात कही है, शादाब को इस्तेमाल नहीं किया तो नहीं किया। सेकंड इनिंग में उसको करना, खास करके जब वोक्स आया या बटलर आया खेलने के लिए, जब हमने 127 पे 4 उनके आउट कर लिए थे, तो जब वो आए तो उसके वक्त ये होना चाहिए था कि दोनों तरफ से स्पिनर लगाते अजहर को। अजहर की कप्तानी बड़ी डिफेंसिव थी, यहाँ मिसबा की तरह में भी, हाँ मिसबा की तरह। मिसबा थोड़ा सा कहीं कहीं एग्रेसिव होता था, मगर वो राइट टाइम पे कुछ थोड़ा सा प्रेशर डाल देता था। मगर अजहर तो बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव है, बट इज ए मार्वलेस बैट्समैन। आज 100 कर दिया, वरना आज आप यहीं बैठ के अभी बात कर रहे होते। मैं कभी भी नहीं कहता, नहीं मैं कभी भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। 16 जिस बंदे ने 16 सेंचुरी की, आज 17वीं की है, आज 17th की है। ये 2 डबल सेंचुरी है, 1 ट्रिपल सेंचुरी है सारी एशिया में। अब आप एक डबल सेंचुरी उसकी बाहर भी 6000 रन उसके हैं। सादिक भाई मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं जो उसके ऊपर जो कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मैच जीतने वाले की पोजीशन में आ गए थे, तब अजहर ने प्रेशर नहीं डाला, दोनों तरफ से शादाब को भी लगाता और यासिर को लगाता, 5 फील्डरों का घेराव करता, और वो डेफिनेटली बटलर और वोक्स जो हैं वो क्रॉस बैट से खेलते, और जब वो खेलते तो वो वहाँ पे हमें चांसेस था 5वीं विकेट हमें मिल सकती थी, मगर क्योंकि एक स्लिप के साथ ही आपने उनको खेलना शुरू किया तो वो आराम से सेट हो गए। सादिक भाई पैचेस से रिवर्स स्वीप मार रहे थे, वो भी पक्के लग रहे थे। कब मार रहे थे? वो तो बहुत देर के बाद मार रहे थे, जबकि वो सेट हो गए थे। मगर जब पहले आए थे, जब जैसे बटलर आया, जैसे वोक्स आया, उसी वक्त हमको प्रेशर 5 फील्डरों का डाल देना चाहिए। एक स्लिप, एक गली या एक लेग स्लिप, एक शॉर्ट फाइन लेग ले देते, और वो नेचुरली उस प्रेशर से वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हम शायद हमारा प्लान जो है वो 4-5 ओवर के लिए आपने लेना था ना। शॉर्ट पिच भी नहीं नजर आई, यॉर्कर्स नहीं नजर आई, इतने सवाल अभी आ रहा हूँ। आप ये देखें कि हमारे जहाँ तक के बॉलर्स जितने भी थे, पहले टेस्ट मैच में भी फास्ट बॉलरों ने बहुत अच्छी गेम की, उन्होंने बहुत अच्छा हमें स्टार्ट दिया,
यासिर ने 4 विकेटें ली, इसने 2 विकेटें ली। बॉलर का डोमिनेशन बहुत अच्छा था। बैट्समैन हमारे इतने अच्छे नहीं खेले। भाई पहले टेस्ट मैच में तो आप बॉलर से हारे हैं मैच, आप बैट्समैन से तो नहीं हारे हैं वो मैच। आपके बॉलरों को आउट करना चाहिए था, वहां पे बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया था। सेकंड इनिंग में हम 137 पे उसके आउट हो गए। बावजूद भी उस पिच के ऊपर 277 रन। सादिक भाई आप कैप्टन होंगे, मैं यही बॉलिंग दूंगा, आप तो मैच वही निकाल वही लेंगे। बात है ना कि 4 विकेट आपने आउट कर ली जब 150 रन थे और टेल शुरू हो गई थी उनकी, तब आपने प्रेशर सही नहीं डाला। ये नहीं आप कहें कि वो खेलना नहीं जानते थे, दे वर गुड प्लेयर, दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे। क्राउले ने पहली batsmen। सेंचुरी स्कोर की है, जैक क्राउले ने, Exactly, वो डबल exactly। सेंचुरी स्कोर कर गया, 250 रन करके चला फिर गया। आप कैसे कह सकते हैं हमने आप हमारे बॉलरों ने तो उनको आउट किया है, पहले टेस्ट मैच में भी आउट किया और इस टेस्ट मैच में भी आउट किया। तारिक भाई ये सादिक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, यूनुस खान 2 महीने से टीम इंग्लैंड में है, कहाँ दिखाई दिए? हंसते हुए यूनुस खान एक मुंडेर पे बैठे हुए थे पहले मैच में, या यासिर के बाल बनाते हुए भी कुछ वीडियो आई है उनकी। जी हाँ, वो जाहिर है अब रोप के बाहर तो वो यही करेंगे, डेफिनेटली वो बाल बनाएंगे। नहीं, अब वो अंदर मतलब परफॉर्म तो करने से रहे ग्राउंड के अंदर आकर। लेकिन वो प्लानिंग, मैं यही कह रहा हूँ, वो प्लानिंग कहाँ दिखाई दी? देखिए प्लानिंग एज अ कोच मैं नहीं समझता कि वो काम नहीं कर रहे होंगे। अब ये एक सवाल बन सकता है कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन काम जरूर कर रहे होंगे। अब प्लानिंग जरूर होती है, अब उसकी एग्जीक्यूशन भी होती है, वो प्लेयर को खुद करनी होती है या कैप्टन को करनी होती है, या वो उस तरह से अंदर डिलीवर ना कर 4 आउट कर लिए थे 107 पे, 5 कर लिए थे आपने, 5 आउट करने थे, वहां हमने 150 रन की शराकत करवाई और मैच हाथ से चला गया। जी हाँ, उस जगह पे वो जो 4 शख्स अंदर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, यही मैं कहना उनका चाह रहा कितना था। बड़ा रोल था? यही मैं कहना चाह रहा था कि जब वो सही नहीं कर रहा था कैप्टनसी, तो हमारे जितने भी जो टी टाइम के ऊपर जब वापस गए अंदर, तो पानी उस की वक्त बोतल लेके पैगाम भिजवाएं, सरफराज को आप जूते लेके भी भिजवा रहे कह हैं। रहा हूँ कि सरफराज से या किसी से भी आप टी टाइम पे जब गए तब उसको कहते हैं कि जब आप अंदर जाएंगे दोनों तरफ से आपने शादाब को उसको लगाना है और 5 आदमी का घेराव डालें, 4 या 5 ओवर ट्राई करें, कोई बात नहीं, रन जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर उनको इतने उनके ऊपर प्रेशर डलेगा तो आउट ना। उन्होंने ये प्लानिंग देखी, जो मैनेजमेंट थिंक टैंक की जो मैनेजमेंट जो थी, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक्चुअली हेल्प नहीं की, इसकी अजहर अली की हेल्प नहीं की बाय सेंडिंग सपोर्ट। 12वां खिलाड़ी भेज देते कि आप 12वां प्लेयर को पानी के लिहाज से भेज देते, जो क्या बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई फील्डर खड़ा हुआ है, कोई एक सिग्नल कोड सिग्नल होते हैं, तो वो उसके साथ शेयर करने चाहिए थे। और ना ऐसा लगा कि जो बाकी जो 10 प्लेयर जो खेल रहे थे अंदर, उनका भी कोई उसके साथ रेपो नहीं हुआ। क्या कहते हैं, बाबर आजम ने भी कोई उसको नहीं बोला, ना रिजवान ने कुछ कहा उसको, ऑल ऑफ सडन के उसको अकेला छोड़ा हुआ था। नहीं, वो कप्तान भी तो अकेले ही है, 11 कप्तान तो नहीं है ना भाई। आप सपोर्ट तो होती है ना आपके। सरफराज को कितनी सपोर्ट की? अच्छा मुझे बताएं। सपोर्ट सरफराज को हमेशा इंस्ट्रक्शन बाहर से भी आती थी, तो इसको नहीं दे रहे होंगे बाहर से नहीं दी ना। आपने किसी को प्लेयर को देखा जाते हुए? नहीं है, पानी वगैरह के लिए तो पानी वगैरह गया, कोई गया एक्स्ट्रा उसमें गया? तो क्या वो अपना नाम खराब करना चाहेंगे आपके ख्याल में, कि अगर सपोर्ट नहीं करेंगे या बताएंगे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा। बात यह है कि एक जीता हुआ मैच जो है वो एक तो मैं कहता हूं कि बैट कैप्टनसी से हमारे हाथ से निकल गया, मगर आप 3.5 दिन जो थे वो तो हमारे हाथ में था ना। और वो किस वजह से हाथ में आया? मुझे इस टेस्ट में दिखाई नहीं दी। किस वजह से हाथ में आया? वो आया आपके शान मसूद के रन्स। शान मसूद है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर, सबकी वजह से आया। बिल्कुल तारिक भाई, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि बहुत बड़े नाम बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में। कुछ लोगों ने ये बात कही कि पाकिस्तान अगर पहला टेस्ट मैच आ रहा था, इसका रिजल्ट तो अल्लाह मियां में इनिंग से बचा ले तो बड़ी बात है, मैच बचा लिया तो हम समझ लें मैच जीत गए। इस वक्त तो हम उस पोजीशन में आ चुके हैं। 2 दिन किस तरह हम सर्वाइव करेंगे कुछ भी नहीं पता है। पाकिस्तान वो मैच तो जीत गया था, अगर 10 मरतबा में से 8 मरतबा दोबारा इस पिच के ऊपर यासिर शाह, शादाब,
जिसको यूज ही नहीं किया हमने, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास से गेंद कराएंगे तो 10 में से 8 मरतबा जीतेंगे। लेकिन वो जो रिवर्स स्वीप लगे और सारी चीज़ें, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगा कि नतीजे तो सारे अल्लाह के ही हाथ में होते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ नहीं चाहते थे कि जैसे आप ये वाला मैच जीतें। जो एटीट्यूड वगैरह, जैसे सरफराज फॉर्मर कैप्टन, आप जूता लेके भेज रहे हो, उस पर बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ। आपने 12th मैन भी उसको रखा, देखे ना, फील्डर आप भी किसी को बेस्ट फील्डर को रखते हैं 12th मैन, विकेट कीपर दुनिया में कहीं भी नहीं होता। वो जाइए ज़रा सफ़ी बेटा, जाइए ज़रा जाइए, जूता लेके जाइए ज़रा, मकसद है हाँ, वो लोग अपना एक माइंडसेट ऐसा होता है कि वो जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह की लोग सोच रखते हैं, फिर कहते भी हैं। मकाफात अमल भी है इस दुनिया में, ऐसा तो होता ही पहले हो चुका है, हो चुका है। लेकिन मैं उसी बात को, सादिक भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ है अंदर, वो बाहर और अंदर की दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है जी। आपके हेड कोच कौन है? वो मिसबाह है। मिसबाह का पूरा करियर आप देख लें, वो डिफेंसिव रहे हैं एज ए कैप्टन। उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने जब भी टेस्ट क्रिकेट खेली है, फास्टेस्ट 100 की है उन्होंने। हाँ, वो एक आध दफ़ा, वो उनकी बैटिंग की भी मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी प्लानिंग और कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। वो जब हम देखते थे तो हमें बैटिंग में भी यही टुक-टुक एहसास कहलाते होता थे। था कि वो अगर मैच जीते ना जीते, लेकिन उन्हें हारना नहीं है। तो उनकी एक दरमियानी स्ट्रेटेजी होती थी जो हमें नज़र आती थी एज ए क्रिकेटर। जब भी हम एनालाइज करते थे कि ऐसा लगता था कि बस जीते ना जीते, लेकिन हारना नहीं है। तो इस टेस्ट में भी जैसे सर ने कहा कि 5 आउट करने के बाद जब वॉक्स आकर खेल रहे हैं तो कवर पॉइंट भी पीछे है, स्क्वायर लेग भी पीछे है और ईजी सिंगल दिए जा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा। तो अब जब बाहर से मैसेज कैसे आएगा? मतलब प्लानिंग तो वही चल रही है ना। लाइक माइंडेड हैं ये सब, साथ खेले हुए हैं एक ही डिपार्टमेंट से और बहुत अरसे से टीम में साथ खेले हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इनकी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अजहर अली ने कुछ नया कर दिया हो, जो उसे आता था उसने वही किया, या जो उस ग्राउंड में बैठे हुए जो आ सकता था ऊपर से वो सब कुछ आया होगा। और ये सब कुछ वही हुआ है जो जितना काबिल था उसको उसकी काबिलियत का सिला मिल गया। तो इतने काबिल बैठे हुए हैं अंदर, तो लम्हा बैठे हुए तो अब वो ही कह रहे हैं ना, सादिक भाई अच्छा चले, वो टेस्ट अच्छा पास्ट खेले, हो गया ना, वो तो पास्ट हो गया। history हो अब गई। चले, आप कह रहे हैं 3.5 दिन अच्छा खेले, पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। कहाँ गए आपके बॉलर्स इस मैच में? इधर भी आपने 4 आउट कर लिए। अभी भी आप देख लें कि इस इनिंग के अंदर जो है नसीम शाह ने, जब उसके जो 10 या 12 बॉल उसने बीट किए और बड़े क्लोज बीट किए, अब्बास ने भी बहुत क्लोज बीट किए। हाँ, मगर ये है कि शाहीन ने इतने अब्बास का आपने नाम लिया, अब्बास रन आउट हो गया, बाकी अजहर अली का नहीं लीजिए, अब्बास रन आउट हो गया, पता है आपको? चले वो तो अब ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हमारे यासिर ने भी गेंद ठीक की, मगर नेचुरली जब एक बंदा एक एंड से लगा हुआ है 30 ओवर करेगा तो उसकी उंगलियां, उसका रिदम, ये वो टायर्ड ज़रूर होती हैं। उसको आप तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ 5 ओवर कराए, 2 ओवर का, 3 ओवर का रेस्ट दिया, 5 ओवर का रेस्ट दिया, फिर आप लेकर आए, इस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए था। मगर हमारे बॉलरों ने गेंद बुरी नहीं की। हम जो इस मैच के अंदर वो हमारे को प्रॉब्लम हुआ है, और इट्स बिकॉज ऑफ द टॉप ऑर्डर ऑफ बोथ टीम। इंग्लैंड की भी टॉप ऑर्डर, पाकिस्तान की भी टॉप ऑर्डर डिड नॉट प्ले एज ए बैट्समैन। सादिक भाई मुझे ये बताएं, आप 583 रन बनवा दें, फिर क्या आप बॉलर को फेवर करेंगे 8 विकेटों के नुकसान पर? इसी बॉलिंग लाइनअप को आप फेवर करेंगे जब वो 583 रन बना देगी कोई टीम, और आपके लिए हर हाल में जीतना जरूरी है, तो बचेगा क्या मैच में? देखिए ना कि दे प्लेड, हम बैट्समैन दे वर वेरी लकी। जो 5 बैट्समैनों ने जिसने 250 रन किए और 150 किए, वो देखें कि हमारे बॉलरों ने अच्छी लाइन एंड लेंथ रखी, बट वो पर्टिकुलरली वो आउट नहीं हुए, है ना। बीट पे बीट होते गए, यानी दोनों बैट्समैन 4 की एवरेज से इकोनॉमी रेट से रन दिए सादिक भाई, 4 की इकोनॉमी रेट से। यासिर शाह, नसीम शाह 3.46, आप नसीम शाह ने गेंद बहुत अच्छी की, अब्बास ने भी गेंद बहुत अच्छी की, बट अनलकीली वो नहीं आउट कर पाए, उनकी स्लिप है या एज या निक नहीं हुआ। दैट इज आवर बैड लक।
हमारा बैड लक रहा था वहां पे। ये उनकी बैट्समैनशिप अच्छी रही, वो प्लेइंग एंड मिस होते रहे, मगर बैट्समैनशिप उनकी अच्छी रही। अगर मैं सर की बात में कुछ ऐड कर सकूं तो जैसा कि हम देखते हैं कि ये बिल्कुल ही यंग है, नसीम शाह हो या शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल ही यंग है। इनका ग्रूमिंग पीरियड चल रहा है, उनके हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ये तो मैनेजमेंट जो उन्हें खिला रही है और ग्रूम कर रही है, मोर ऑफ ऐसा लग रहा है हमें कोई ये हमने बॉलर सही खिलाए, सुहेल खान 2 पंजे लगा चुके थे। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीत की कंडीशन का पता है, उनकी टीम सिलेक्शन से मुझे नहीं लगता कि वो जीतने के लिए उतरते हैं ग्राउंड में, क्योंकि यंगस्टर्स को मुस्तकिल खिलाए जाना, और सुहेल खान के होते हुए इमरान खान भी वहाँ मौजूद है, इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं कि जीतने की इंटेंशन नजर आती तो लाजमी इनमें से एक बॉलर इस तीसरे टेस्ट में जरूर इन होता। तो फिर हम ट्रेनिंग कराने गए हुए, इसका मकसद ये है कि 2 महीने हमने भरपूर किस्म की ट्रेनिंग की, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पे, बायो सिक्योर बबल का भरपूर इंजॉय किया। हम कहीं बाहर भी नहीं गए, हम सिर्फ तैयारी करते रहे, प्लानिंग करते रहे, 2 महीने प्लानिंग की, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। पहला टेस्ट मैच जीता हुआ हार गए, और दूसरा टेस्ट मैच अगर हमने बचा लिया तो बहुत बड़ा कारनामा करेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो फिर बात करते हैं। वो अभी तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी, अभी तो सब बबल में जो बायो सिक्योर के नाम पर है। जब ये बबल फटेगा पाकिस्तान आने के बाद तो बहुत सारी चीजें शायद निकलेंगी आपको, कि कौन क्यों बाल बना रहा था, कौन क्या कर रहा था, वहां पे क्या माहौल था। अभी तक तो कुछ सामने आया ही नहीं है। हम तो एक हफ्ता चेहरा नहीं देख पाते सादिक भाई, खाने पे जाना पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है, कोई घूमने जाना पड़ता है। ये तो एक कमरे में रहे, एक होटल के अंदर रहे, इन्होंने बहुत ही मुश्किल टाइम गुजारा। तो आपके ख्याल में रिजवान को ही खेलना चाहिए? अब मेरे ख्याल में तो जिसकी ज़रूरत हो वो खेले, लेकिन मुझे नज़र ऐसा आता है, बज़ाहिर दिखता ऐसा है कि रिजवान ही खेलेंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि T20 फॉर्मेट, रिजवान का जो स्टाइल है खेलने का, वो स्ट्रोक मेकर है और वो पसंद करते हैं शॉट्स खेलना और रन्ज़े बनाना, तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कि T20 हो या टेस्ट क्रिकेट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, खैरियत से? बहुत ठीक ठाक, बहुत कम शॉर्ट टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है साजिद भाई। बस मैंने आपको बॉल करा दी, आप खेलना शुरू कर दे। 1 2 3। यार नसीम भाई ये बताइए, कब ये नाहल कोचिंग स्टाफ सही होगा? पाकिस्तान के जो करता धरता है, आप तो मुश्ताक की और यूनुस खान की बहुत तारीफ कर रहे थे। इसकी मुश्ताक और यूनुस खान की तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे। बिल्कुल, देखें तारीफ करना जरूरी है, जब तारीफ करेंगे तो पता चलेगा अब तो बुराई का वक्त आ गया, निकालने का वक्त आ गया। इनको निकालने भाई, ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेल रहे हैं, इनकी कोचिंग, इनकी एक्सपीरियंस, ये नाअहल लोग हैं। और पाकिस्तान की जो करता धरता है, इनको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो खिलाड़ कर रहे हैं। अरे आपके दोनों बड़े तो उनका, दोनों बड़ों का तो हनीमून खत्म नहीं हो रहा, दोनों इंग्लैंड में बैठे हुए, एक 2 महीने से ज्यादा हो गए, एक को 1 महीने से ज्यादा हो गया, महीनों से बैठे हुए। इतने बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। जाकिर खान साहब, रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से बात करें, ये दोनों को वापस भेज दें, पैसे बचेंगे और बहुत से लोगों का भला होगा। इनकी नाअहली, पाकिस्तान के दोनों इंपोर्ट वाले, अगर एहसान की बात करूं, उस वसीम खान की बात करूं, इन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जो जिम्मेदारी दी थी। डिपार्टमेंट बंद करा के उन्होंने लोगों को रोडों पर लिया है, और जो कोचिंग लेके आए, स्टाफ लेके आए, वो बहुत ही नाअहल है। मिसबाह हक को जो पोस्टें दी हैं वो नाअहल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आज भी पाकिस्तान के बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं, पास में आपके पास बहुत बड़े बड़े ग्रेटेस्ट प्लेयर मौजूद है। सादिक भाई आपकी बात से मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं। इनका व्यू है ना ये तो नहीं, लेकिन आप अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप बोल सकते हैं इस पे। नहीं, अगर ये इनका व्यू। सादिक भाई क्या कह रहे हैं? सादिक भाई कह रहे हैं कि रिजवान को खेलना चाहिए T20 में। नहीं, देखें, रिजवान को पहले ही इन्होंने बहुत माशाल्लाह खिला दिया, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड विकेट कीपर बैट्समैन है, उसकी तारीफ करनी चाहिए। जब आपने एक टीम सेट कर दी, ODI 2020 सेट कर दिया, और वनडे का बेहतरीन कप्तान, 4 साल कप्तानी की, वो हर फॉर्मेट की टीम को सेट करना चाहता था। मगर पाकिस्तान के जो नाअहल लोग इम्पोर्ट होके आए, वसीम खान ने और एहसान मानी ने और कुछ लोगों ने सरफराज को हटा के क्रिकेट के साथ ज्यादती की है। क्रिकेट का खुला मेरिट का कत्ल किया। अफसोस से कहना पड़ता है, जो अहल लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट खेली है, वो एक बंदा आवाज नहीं उठा रहा। बात ये होती है लॉबी के तहत पाकिस्तान की स्ट्रीट आके देखिए। अगर सादिक भाई कह रहे हैं कि रिजवान को खेलना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि वो आवाज नहीं उठा रहे, आप ये बात कर रहे हैं? नहीं,
रिजवान देखें, आप मेरी बात ही नहीं समझे रसीम भाई। रिजवान और सरफराज का कोई मैच ही नहीं है यार। मैं कब कह रहा हूँ, देखें सरफराज एक वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है। जब किसी को खिलाओगे नहीं, आप अजहर अली को आप खिलाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रन करेगा ना। आप सरफराज की एक सीरीज खराब हुई है, 3 सेंचुरी 42 का टेस्ट बैटिंग उसके बावजूद उसको आपने हटा दिया। कोई बात नहीं, चलो हटा दिया। आप अपने चंद पसंद लोगों के लिए अब अजहर अली के लिए 6 महीने और इंतजार करें, 6 महीने बाद अब डिसीजन लेंगे अजहर अली और इनिंग खराब करेगा, उसको ड्रॉप करिए। फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है भाई। सच और हक की बात करें, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन लोगों को लिया है वो सही काम कर रहे हैं? वकार यूनुस साहब जो ग्रेट फास्ट बॉलर हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उस तरह की कोचिंग नहीं की जिस तरह की करना चाहिए थी। मिसबाह उल हक साहब को नवाज दिया गया है। मैं आपके 2 नाम लेता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनजी को अब चीफ सिलेक्टर बनाने का सोच रहा है। खुदा के वास्ते इनजी को चीफ कोच बनाएं, मिसबाह को वहां से निकाल के सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाते हैं। तो आप ये बड़े अच्छा सादिक भाई, गुड पॉइंट। सादिक भाई का ये पॉइंट, मिसबाह एज ए हेड कोच की जगह अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही रहे और हम कोच कोई और ले आए, सादिक भाई ज्यादा बेहतर नहीं होगा? यार इंतजाम को लाना नहीं, मैं वो तो जो कह रहे हैं ये तो अपनी पसंद ना पसंद पे कह रहे हैं ना, ये तो पसंद ना पसंद की बात करते हैं। एक आपने किसी प्लेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको जिम्मेदारी दी है, वो तभी हटेगा जब सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद राय जान रहा हूं कि इस सीरीज के बाद अगर हम इसके बाद अगर आप उनको वो हटाना है, इट इज अप टू द मैनेजमेंट। सादिक भाई जिस तरह सरफराज लीड कर रहे थे टीम को, वैसे ही क्या हम उसकी वो कमी महसूस कर रहे हैं? गलत उसको हटाया, हम कमी महसूस कर रहे हैं। वो देखें उसको गलत हटाया, मगर एट द सेम टाइम जब सरफराज को पता लग गया था कि मेरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वक्त उसका जो बॉडी लैंग्वेज जो मैंने देखी है, वो इतनी पॉजिटिव नहीं थी, तगड़ी नहीं थी, फाइटिंग नहीं थी। उसने भी हार मान ली थी। सही भाई, वो तो कहते हैं लोग के कराची के प्लेयर्स, मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ, इसको कैसे आप मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ, लेकिन हमारे ये तो देखते रहे ना भाई, आप सादिक भाई, तारिक भाई, किस दुनिया में होता है कि एक टीम नंबर 1 हो और मार्जिन से नंबर 1 हो और 2 साल से नंबर 1 हो, आप उसका कैप्टन भी हटा दें, उसको टीम से भी बाहर कर दें, कहाँ होता है? वो अच्छी डिसीजन नहीं थी, मगर ये है कि जब किसी प्लेयर को पता होता है कि मुझे हटाने वाले हैं, तो वो एक्स्ट्रा अपना बॉडी लैंग्वेज से उसको जाहिर करता है कि नहीं आपके मैं अभी भी अच्छा हूँ। आपके दोस्त ने आपके दोस्त पे क्रिटिसाइज किया, फिर उसके बाद माफी मांग ली। हाँ, ये वो जज्बाती बहुत है जावेद मियां साहब, लेकिन पाकिस्तान से सच्चे हैं। मैं आपको बताऊं, वही डिपार्टमेंट की बात कर रहे होंगे, बिल्कुल हैं, और मगर ये है कि फैसल इकबाल की वजह से चुप हो गए। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि फैसल इकबाल की वजह से उसने किया है, या मैं समझा एक इंसानियत की तरीके से उसने सोचा कि ये मैंने गलत किया, अच्छी बात थी, समझा? तो उसने इंसानियत के तरीके से उसने ये नहीं कहा कि अच्छा मेरे भतीजे को आपने रख लिया तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, थैंक यू। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो जैसे कि हमने सबने सोचा कि जब जावेद को इस तरीके से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी, वो उसको रात को कहने के बाद उसको पता लगा, सोचा होगा, उसको फीलिंग हुई होगी कि मैंने गलत रात किया। को थोड़ी सोचा है उन्होंने, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद सोचा है। वो तो बात अच्छा, सोचने में तो टाइम लग ही जाता है सादिक भाई। मैं आपको ऑल आउट हुए या नहीं हुए, ऑल आउट हो गए पाकिस्तान और फॉलो ऑन का शिकार हो गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब 2 दिन का खेल बाकी है। पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच को किस तरह बचाएगी हमें देखना होगा, लेकिन मैं सादिक भाई ने जो बात कही थी कि आप 6 बॉलर्स के साथ जाते, आप ये 500 जो रन्स बन गए, तो आपने मैच तो वैसे ही गिव अप कर दिया। जावेद मियादाद साहब ने मशवरा दिया था कि पहले टेस्ट मैच में आप दोनों स्पिनर्स के साथ आखिरी दिन अटैक करें, आप प्रेशर डालेंगे। ये बात आज सादिक भाई ने भी कही, लेकिन वो भी कहना नहीं माना गया क्योंकि 4 अल्लामा बैठे हुए हैं पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, रिजल्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थैंक यू वेरी मच सादिक मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक हारून भाई बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। 1 2 3 आपने जो थोड़े वक्त में किया वो बहुत ज़बरदस्त किया था। कई सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिन पे बात करनी चाहिए और हमने करने की कोशिश की, लेकिन नहीं बात कर सके। तो हम उन कोचेस पे बात नहीं कर सके कि जिनका तकर्रुर किया गया, जिनको तब्दील किया गया, या जो नए चेहरे लेकर आए। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं नदीम खान साहब, उनके साथ सकलैन मुश्ताक और ब्रैडबर्न वगैरह सारे लोग काम कर रहे हैं।
एक और जाते जाते मैं बात करूंगा कि 90s के क्रिकेटर ने जितना पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत तगड़ी टीम थी, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है। हर आदमी ये बात कहेगा, एक से लेके दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्यों नहीं लगाते सादिक मोहम्मद साहब के दौर के खिलाड़ी एक दूसरे पे इल्ज़ाम? टाई लगी होती थी, जेंटलमैन की तरह ग्राउंड में जाते थे, एक अंदाज नजर आता था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज भी ये किसी जगह आते हैं टाई के बगैर नहीं पहुंचते। आज अब शलवार कमीज में आ गए, ये एक अलग बात है, लेकिन नेशनल ड्रेस जी। लेकिन बात यह है कि अभी राशिद लतीफ़ साहब का मामला चल रहा है, अताउर रहमान साहब का मामला चल रहा है, सलीम मलिक साहब का मामला चल रहा है। राशिद लतीफ़ साहब की जो अब तक के कैरियर की क्रेडिबिलिटी है वो हम सब ने देखी है, हर आदमी बात करता है। और आज शकील शेख साहब ने भी ये बात की, इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट, के जो उनकी इंटीग्रिटी है उस पर कोई शक दिखाई नहीं देता। किसने क्या किया क्या नहीं किया इससे हटकर एज ए पाकिस्तानी हमारे उन क्रिकेटर्स को सिर्फ इतना सोच लेना चाहिए, क्या ये इंग्लैंड में होता है कि उनके खिलाड़ी एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्या ये भारत में होता है कि उनके खिलाड़ी इल्ज़ाम लगा रहे हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों होता है और हम अपने मुल्क को क्यों बदनाम करते हैं? एक मरतबा अपने अंदर देखने के बाद ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। ये हर पाकिस्तानी सवाल करता है कि हम इतने ऐसे लोग हैं कि हम जो है वो हम मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे, हमारा कोई एक नाम नहीं दिखाई देता जो दागदार ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनमें अच्छे भी होंगे, लेकिन हम सबको जो है वो एक ही लाठी से हाँक रहे हैं और मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।